मेरे सभी अमृतंश बच्चों, भाइयों, बहनों, माताओं और बुजुर्गों, कल हमने चर्चा की थी कि योगी कहाँ खतरे में पड़ सकता है। आप ये मान के चलें कि अब आपको अगर ये सब कुछ होता चला आ रहा है तो आप आज नहीं तो सालों के बाद ये अवस्था, जिस तरीके से मैं बताता चला आ रहा हूँ, ये अवस्था आपकी योगी की आ जाएगी। योगी को कहाँ से बचना चाहिए? वो है नारी के अंग या गुप्तांग। इन चीज़ों से उसे बिल्कुल विखुर हो जाना चाहिए, विमुख हो जाना चाहिए। और ऐसा हो जाता है, आप बिल्कुल उस तरफ नहीं देखेंगे जहां नारी खड़ी हो। आप देखेंगे ही नहीं, आपका हृदय ही नहीं करेगा, आपके भीतर से आवाज ही नहीं आएगी, क्योंकि आपके लिए अब वो माटी है। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो हमारे आध्यात्मिक जो सफ़र है, हमारा आत्मिक सफ़र है, जो इसकी जो ताकत है, जो शक्ति है, वो कितनी है। इसे ना 7 समुंदर रोक पाते हैं, ना इसे बंकर रोक पाता है, और ना इसे कोई बहुत मोटी से मोटी दीवार रोक पाती है। जिस तरीके से आप सूर्य नारायण को पानी देते हो ना, वैसा ही खेल है। ये पानी वहां जाता है। इसी तरीके से ये योगी की अवस्था में जो आपका ऑरा, आपका तेज, आपकी शक्ति, आपकी जीवन शक्ति जो आपके अंदर है, ये उसी तरीके से प्रवेश कर जाती है दीवारों में से भी। इसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, और प्रकृति के किसी भी गुण में ऐसी ताकत नहीं है जो इसे समाप्त कर सके। बस आप ही इसे समाप्त कर सकते हैं अपने कर्मों से। अन्यथा कोई ताकत नहीं है जो योगी के इस योग की ताकत को रोक सके। तो अब एक प्रश्न उठता है कि आप इसकी ताकत को क्या देखना चाहते हैं? आप इस ऑरा को, अपने तेज को, अपनी शिव शक्ति को, इसको अगर देखना चाहते हैं तो वैसे ये बहुत कम लोगों में होता है। जैसे मेरा जिस दिन मन करता है, मैं उस दिन अपनी इस ताकत को देख लेता हूं, अनुभव कर लेता हूं। आप चांद के सामने बैठ जाएं, चांद के सामने बैठ जाएं, उसकी तरफ मुंह कर लें और अपने हाथ को इस तरीके से करके देखें, इस तरीके से आपकी उंगलियों के साथ आपके यहाँ से एक रोशनी नुमा एक 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 लाइट निकलेगी जो आपको नजर आएगी। लेकिन ये होती बहुत कम लोगों में है। ऐसा नहीं है कि आपका ऑरा बढ़ा नहीं है, आपका तेज बढ़ा नहीं है, आपका तेज बढ़ गया है, आपका ऑरा बढ़ गया है। लेकिन ये जो ऑरा है, ये कैसे प्रभाव करता है, वो तुम बहुत कम लोग देख पाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। तो एक तो ये आप ये समझ लें कि इस ऑरा को, आपके को, इस तेज को आपको कोई भी शक्ति नहीं है दुनिया की जो इस सृष्टि में रोक सके। वो तो जाएगी। जैसे मान लिया मेरी कुटिया में कोई आदमी आता है, मेरे साथ 2-4 मिनट प्यार से बात करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो मुझे गाली देनी शुरू कर देता है। अब गाली देनी शुरू कर देता है, बेवजह देनी शुरू कर देता है, और या मेरे से बोलता है, बाबा ये कुटिया खाली करो, यहाँ से चलो, अपना बिस्तर लपेटो। अब मुसीबत ये है, मैं बूढ़ा आदमी हूं, मैं करूंगा क्या? लड़ मैं सकता नहीं। उससे मैं यही कह सकता हूं, भैया ठीक है, मैं निकल जाता हूं। लेकिन मेरी आत्मा ने अगर ये सोच लिया कि अगर तू वहां होता, या मैं जवान होता, या मेरे हाथ में हथियार होता, तो तुझ में मैं गोली मार देता। तो बच्चों, या मेरे हाथ में धनुष होता तो तुझे तीर मार के फोड़ देता।
तो आप ये मान के चलें कि आपका तीर तो चल गया और उसको भी लग गया। ये आपको एहसास नहीं हो रहा है कि तीर चला या नहीं चला, और उसको भी एहसास नहीं हो रहा है कि तीर लग गया। अब ये कहाँ और कब नुकसान करेगा ये बाद की बात है, लेकिन चूंकि उसकी आत्मिक ताकत जो थी ना, वो आत्मा जो थी, जहाँ परमात्मा बैठा हुआ था योगी के इस शरीर में, उस आत्मा ने, उस परमात्मा ने ये काम तो कर दिया कि आपका तीर तो चल गया, वो तीर उसे लगेगा जरूर। तो एक तो आप ये बात जरूर याद रखें, और इसमें यह भी ध्यान रखना कि योगी जब योगी हो जाता है, जब योग से पूरी तरह युक्त हो जाता है, अब इसके बाद की अवस्था आएगी तुम्हारी ब्राह्मण की। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना कि आप अपनी जबान से, अपनी वाणी से कभी किसी के लिए ऐसे शब्द प्रयोग ना करें जो उसको गड़बड़ कर दें, जो उसे नुकसान कर दें। नहीं तो उसे नुकसान तो आपके मुंह से कहते ही आपकी आत्मिक शक्ति आपकी वाणी के ऊपर आई और आपने कह दिया, या आपने वाणी से भी नहीं कहा, लेकिन अगर आत्मा ने अंदर से, भीतर से ये आवाज़ दे दी कि अगर तीर होता तो मैं चला देता, तो ये तीर तो समझो चल गया। मान लिया आपने सोच लिया, या मैं तुझे जो ना, तुझे ऐसा मुक्का मारता हूं कि तू यहीं रह जाएगा, अगर मैं भी तेरी तरह जवान होता, तो आप समझिए कि आपने वो काम तो कर दिया। ये ऐसी ताकत है योगी की। तो योग की शक्ति को आप प्राप्त कर लेंगे एक बार, तो ये आपकी छीन नहीं होगी, ये कमज़ोर कभी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, फिर दोबारा मुलाकात होगी। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना। देखो सनातनियों भाइयों, हिंदू भाइयों, मैं दूसरों से तो कह क्या सकता हूँ, हम सब गुजर, जाट, यादव और दूसरी हमारी जितनी जातियां हैं, जाटव हो गए, कुंवार हो गया, धोबी हो गया, हम सभी सनातनी हैं। और ये इतनी ही बात नहीं है, यहाँ सृष्टि पे हर इंसान आने वाला सब सनातन होता है, क्योंकि सनातनी सत्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, अविकारी है। बाद में आके यहाँ हम भ्रमदाताओं की वजह से वो धूमिल हो जाता है, अपनी बुद्धि को जो न दूसरी तरफ लगाना शुरू कर देता है। तो आप जो न इस बात का ध्यान रखें कि बटे नहीं, एक होके रहिए। भाई को भाई से जैसे प्रेम होता है ना, ऐसे ही रहिए। जय हिंद।